पीएम शहबाज की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। भारत में गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर आने वाले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया है। क्यों शर्मिंदा हो गए हैं पीएम शहबाज, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दुनिया भर के मुस्लिम देशों में नाक कटवा चुके पाकिस्तानी पीएम शहबाज की एक बार फिर अब बेइज्जती हुई है। और इस बार भी पीएम शहबाज की बेइज्जती एक मुस्लिम देश ने ही की है। और इस बार हुई बेइज्जती से पाकिस्तानी ऐसे तिलमिलाए हैं कि पूरी पाकिस्तानी मीडिया की लॉबी दिन रात यही रट रही है कि आखिर पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक क्यों। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो जो हैं, वो सुना था कि भारत जो है उनको 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे पे मना रहा था। हमने भी उनको जो है वो इनविटेशन दे दिया, हमारी तरफ आए। अब इंडिया उनको कह रहा है कि भाईजान आपने उधर पाकिस्तान नहीं जाना, वरना हमने आपको बुलाना ही नहीं है। असल में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस साल गणतंत्र दिवस पर भारत आ रहे हैं। भारत ने गणतंत्र दिवस पर उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया। हालांकि भारत आने के बाद राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का इस्लामाबाद जाने का कार्यक्रम तय था। पाकिस्तान सरकार ने बकायदा इस बारे में आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत की नजरों में पाकिस्तान की हैसियत आंकने के बाद राष्ट्रपति सुबियांतो ने अपना इस्लामाबाद जाने का फैसला टाल दिया है। ये भी बताया जा रहा है कि सुबियांतो अब पाकिस्तान की बजाय मलेशिया जाएंगे, जिसे लेकर पाकिस्तान मारे शर्मिंदगी के मरे जा रहा है। ये चौथी बार है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे। जब हमने शुरुआत की थी चीफ गेस्ट को बुलाने की रिपब्लिक डे पर विदेशी नेताओं को, तो इंडोनेशिया सबसे पहले था। और अगर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नहीं जा रहे पाकिस्तान, तो ये कड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पाकिस्तान की बेइज्जती की है। इससे पहले भी सऊदी से लेकर दुनिया भर के तमाम इस्लामिक देशों में पीएम शहबाज को सरेआम बेइज्जत होना पड़ा है। हालांकि इस बार पाकिस्तान इस बेइज्जती के लिए सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान कहता है कि मैं इस्लामिक दुनिया का शहंशाह हूँ। किस बारे में? सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति जो है ख़त्म हो चुकी है, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन बर्बाद है, आपके दो इस्लामिक नेबर्स जो हैं ईरान और अफगानिस्तान, दोनों के साथ संबंध बेकार के हैं। हमने देखी है पाकिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बहरहाल अमूमन हर दूसरे दिन अपमान का घूंट पीने को मजबूर किए जाने वाले शहबाज इस बेइज्जती को कैसे भुला पाते हैं, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान के मामले में दुनिया यही सोचकर चुप रह जाती है कि जिनकी इज्जत ही नहीं, उन्हें बेइज्जती से आखिर क्या फर्क पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए एक बार फिर से कैसे मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब यहाँ पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने आने से मना कर दिया। कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। पीएम शहबाज को बेइज्जती की आदत है, वो भी आपको बता रहे हैं हम लगातार कि किस तरीके से बेइज्जती की आदत उन्हें एक तरह से लग गई है। सऊदी अरब ने कई बार बेइज्जती की जा चुकी है और बुखारी के मुद्दे पर कई बार क्लास भी लगाई है, जमकर लताड़ भी लगाई है। यूएई में भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। बुखारियों के मुद्दे पर वीजा भी कैंसिल किया गया है कई बार। फ्रांस ने कई मौकों पर शर्मिंदा किया है। इस्लामिक सम्मेलन में अपमान भी सहना पड़ा है। पीएम शहबाज को नजरअंदाज तक किया गया है, कई बार इग्नोर किया गया है। अब इंडोनेशिया ने आईना दिखा दिया। एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को किस तरीके से अब इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि शहबाज शर्मिंदा है। और अब बात करेंगे सुपर पावर अमेरिका की, जो इस वक्त भीषण त्रासदी झेल रहा है। ये त्रासदी है आग की त्रासदी, और जो कि कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे भीषण त्रासदी है। दिखाएंगे आपको खबर इसी पर। सुपर पावर अमेरिका
इंडोनेशिया में जंगलों की जो लगी आग है वो अब तक काबू में नहीं आ पाई है और हेलीकॉप्टर के जरिए भी आग बुझाने की जो तमाम कोशिशें हैं वो की जा रही है, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग फैलती ही जा रही है। लॉस एंजलिस कई फिल्मी हस्तियां का घर यहां पर है और आग से जलकर वो खाक हो चुकी है। आग से अब तक 13 लोगों की मौत तक हो चुकी है। आखिर क्यों लॉस एंजल्स में लगी आग को अमेरिका के इतिहास की अब तक की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदा कहा जा रहा है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। धधकती आग, जलते जंगल, हजारों आशियाने खाक, आसमान में काले धुएं का गुब्बार, सदमे में हजारों परिवार, सुपर पावर लाचार। अमेरिका का कैलिफोर्निया पिछले कुछ दिनों से प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। कुदरत ने विकराल रूप अख्तियार किया तो लॉस एंजलिस में आग का तांडव नजर आया। विनाश लीला ऐसी कि सिर्फ हजारों एकड़ जंगल ही नहीं, सैकड़ों आशियाने खाक होने में वक्त न लगा। कैलिफोर्निया के सांता मोनिका के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और एयर टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं हर तरफ सिर्फ आग और धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। लॉस एंजलिस में लगी आग को अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे महंगी प्राकृतिक आपदा माना जा रहा है, जो 14,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में लगी है, जिसमें 12,000 से ज्यादा इमारतें राख हो गई हैं। 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। एक तरफ आग पर काबू पाने के लिए कोशिश जारी है, तो दूसरी तरफ जमीन से समुद्र तट की ओर बहने वाली सेंटा एना हवाएं आग को और भड़का रही हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ आम नागरिक बल्कि कई हॉलीवुड एक्टर और सिंगर के घर भी राख हो चुके हैं। बल्कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के गृहनगर ब्रैंटवुड में अब खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ अमेरिकी दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए दिन रात में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मैक्सिको ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। 70 से अधिक मैक्सिकन दमकल कर्मी लॉस एंजलिस पहुंचे। लॉस एंजलिस काउंटी के पायनियर पार्क में आग लगने के बाद आगजनी के आरोप एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जोस कोरांजा एस्कोबार ने आग लगाने की बात कबूल कर ली। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो आग भड़की है वो प्राकृतिक है या फिर किसी ने जानबूझकर पूरे शहर को आग का निवाला बनाने के लिए झोंक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुपर पावर अब आग की जो तांडव है वो भीषण जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है और आग का तांडव लगातार कैलिफोर्निया में जारी है। और इसके साथ साथ कई कहानियां भी सामने आ रही, कई थ्योरीज सामने आ रही। 2 थ्योरीज आपको बता दें कि जो सामने आ रही है आग की वजह क्या कुछ है ये भी आपको बता दें। पहली थ्योरी, किसी शख्स ने जंगल में आग लगाई, आग ने वाइल्ड फायर का रूप ले लिया। वहीं दूसरी थ्योरी क्या कहती है, चीड़ के जंगलों में गर्म हवा की वजह से आग लगी। चीड़ के जंगल यानी कि पाइन के जंगल, सूखे पेड़ में लगा आग भड़क गया और लॉस एंजल्स को अपनी चपेट में ले लिया। तो देखिए ये जो 2 थ्योरीज है वो सामने आ रही है और ये जो थ्योरीज है इस पर जांच भी लगातार जारी है। तो